ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इन दिनों तनाव अपने चरम पर है। जी हां, यूएई की तरफ से ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के आरोप लगाए जाने के बाद तेहरान ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों को बेबुनियाद कह दिया है और कहा है कि बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए। वहीं यूएई ने लोगों को संभावित मिसाइल खतरे को लेकर आगाह किया है। बता दें कि कई महीनों में पहली बार यूएई ने ऐसी चेतावनी जारी की है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है। देश की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक्स पर कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश को निशाना बनाने वाले मिसाइल खतरे का पता लगाया है। बयान में कहा गया, यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने देश को निशाना बनाने वाले मिसाइल खतरे का पता लगाया है। सुरक्षित जगह पे रहें और आधिकारिक चैनलों से जारी चेतावनियों और अपडेट का पालन करें। यह अलर्ट ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई खत्म करने के मकसद से हुए समझौते के सोमवार को खत्म होने के एक दिन बाद आया है। वहीं इसी बीच गृह मंत्रालय ने भी एक अलर्ट जारी कर कहा है कि मौजूदा हालात और संभावित मिसाइल खतरों को देखते हुए लोगों को सबसे पास की सुरक्षित इमारत में शरण लेनी चाहिए। हालांकि यह अलर्ट कुछ ही देर बाद हटा लिया गया। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है। एक मिसाइल देश की समुद्री सीमा के अंदर जबकि दूसरी बाहर गिरी। साथ ही मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए यूएई की तैयारी पर जोर दिया। इसके अलावा यूएई ने यह भी ऐलान किया है कि ईरान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा है। उसने ये कदम ऐसी स्थिति में उठाया है जब ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान के हमले के बारे में बताते हुए यूएई ने कहा था कि ईरान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एक जहाज पर हमला किया था जो एक दिन पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। इसके बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान से आग्रह किया कि वह बिना उकसावे के किए जा रहे हमलों को रोके, दुश्मनी खत्म करे और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोले। वहीं क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच ईरान के साथ यूएई ने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन रोकने का ऐलान कर दिया है। यूएई विदेश मंत्रालय के संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि क्षेत्रीय हालात को देखते हुए ईरान के साथ सभी व्यापार, कमर्शियल लेन देन और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें कि घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। बता दें कि इसी रणनीतिक समुद्री मार्ग के कारण पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी मिसाइल या सैन्य गतिविधि का असर व्यापक हो सकता है। यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान प्रदान और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रोकने की घोषणा कर दी है और इससे दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर और असर पड़ने की आशंका है। वहीं इस मिसाइल घटना की खबर वायरल होने के बाद अब ईरान और यूएई के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। ईरान जहां यूएई के इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, वहीं यूएई अपने सुरक्षा आकलन के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा है। जैसे कि यूएई में पिछली बार मिसाइल चेतावनी मई में जारी की गई थी। उसके बाद जून में एक गलत चेतावनी भी जारी हुई थी जब राष्ट्रीय अर्ली वार्निंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण निवासियों को गलती से फोन पर संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी भेज दी गई थी। जब 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो ईरान का सबसे ज्यादा कहर यूएई पर ही बरसा। देश पर लगभग 3000 मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए गए जो मिडिल ईस्ट में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक थे। जून में दोनों पक्षों के बीच एक एमओयू लागू होने के बाद यूएई में कोई हमला नहीं हुआ जबकि खाड़ी के अन्य देशों में हमले होते रहे। हालांकि बाद में यह टूट गया था। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातचीत करने वाली टीम से यह कहा है वे ईरान के साथ बातचीत तब तक रोक दें जब तक तेहरान समझौता करने के लिए तैयार न हो जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि तेहरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को लेकर प्रशासन के रुख में कोई मतभेद नहीं है। अधिकारी ने अल जजीरा को यह बताया कि अमेरिका ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहा था लेकिन ट्रंप ने आगे बढ़ने से पहले इंतजार करने का फैसला किया है। अधिकारी ने आगे ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिकी प्रशासन के नजरिए में कोई मतभेद नहीं है।